मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा एक कंटेनर के सहारे जापान पहुंच जाता है, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति से लाल चंदन की डील की थी वो आदमी जिसका नाम हिरोशी होता है उसने पैसे नहीं दिए थे। पुष्पा अपने पैसे लेने के लिए ही जापान गया था। तभी वहाँ पर हिरोशी के लोग आ जाते हैं। पुष्पा और हिरोशी के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर हिरोशी आ जाता है और वो पुष्पा को गोली मार देता है, जिसकी वजह से पुष्पा पानी में गिरा देता है। अब हम मूवी में थोड़ा पीछे जाते हैं और हम ऑफिसर भवर सिंह को देखते हैं, जो कि मजदूर के भेष में लाल चंदन की कटने वाली जगह पर जा रहा होता है और वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है जो लाल चंदन की कटाई कर रहे होते हैं। लेकिन पुष्पा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वालों को पैसे देकर अपने लोगों को छुड़ाकर चला जाता है। अब पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम से मिलने के लिए जाता है और जब उनकी डील हो जाती है तो सिरवल्ली के कहने पर सीएम के साथ फोटो खिंचाने के लिए जा ही रहा होता है कि सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं और ये बात पुष्पा के ईगो को हर्ट कर देती है। इस पर वो सिद्धप्पा से कहता है कि अब तुम सीएम बनोगे, चाहे इसके लिए जितना भी पैसा लगे मैं लगाऊंगा। सिद्धप्पा मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से अपने सीएम बनने की बात करता है और वह मिनिस्टर उसे सीएम बनाने से मना कर देते हैं। लेकिन पुष्पा ने पैसों से भरा एक सोफा पहले ही प्रताप रेड्डी के घर पहुँचा दिया था और पुष्पा प्रताप रेड्डी को फोन लगाकर कहता है कि चाहे जितना भी पैसा लग जाए लेकिन वो सिद्धप्पा को सीएम बना कर ही रहेगा। इसके लिए पुष्पा को और पैसों की जरूरत होती है। हामिद से डील करता है और डील ये होती है कि वो 2000 टन लाल चंदन देगा, इसके बदले पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब पुष्पा लाल चंदन इकट्ठा करने के लिए सिंडिकेट के सारे लोगों से बात करता है और सिंडिकेट के सारे लोगों पर वह मुँह मांगा पैसा खर्च करता है। यह सब मंगल सेनु की बीवी दक्षियानी से देखा नहीं जाता है और वह भवर सिंह के पास पहुंच जाती है और वह भवर सिंह से कहती है कि कैसे भी कर पुष्पा को पकड़ो। वह भवर सिंह को पुष्पा की एक डील के बारे में बताती है और कहती है कि तुम पुष्पा का सारा माल जला दो, इससे तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। अब भवर लाल चंदन को पकड़कर उसे जला देता है। उसे ले जा रहे पुष्पा के एक साथी बिच्चा रेड्डी को भी मार देता है। जब बिच्चा रेड्डी का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर मंगल सेनु आ जाता है और सिंडिकेट के सारे लोगों को धमकी देता है, आज ये मरा है, कल पता नहीं किसका नंबर हो। इस पर सिंडिकेट के लोग सिद्धप्पा से कहते हैं कि तुम्हें भवर सिंह और पुष्पा के बीच में सुलह कराना होगा। सिद्धप्पा भवर सिंह के पास जाता है और उससे सुलह करने की बात करता है, जिस पर भवर सिंह कहता है कि पुष्पा ने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए थे, अगर पुष्पा उससे माफी मांगेगा तो सुलह हो सकती है। जब सिद्धप्पा पुष्पा से माफी मांगने के लिए कहता है तो पुष्पा माफी मांगने से साफ इनकार कर देता है। सब लोगों के काफी समझाने के बाद इस बात के लिए सिरवल्ली भी उसे समझाती है, तब जाके कहीं पुष्पा माफी मांगने के लिए हाँ बोलता है। अब पुष्पा भवर सिंह से माफी मांग लेता है और पुष्पा को कहीं न कहीं ये बात खटकती रहती है और वह गुस्से में आकर भवर सिंह की कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से कार और भवर सिंह दोनों ही पूल के अंदर चले जाते हैं। अब भवर सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि वो उसका माल अब कहीं नहीं जाने देगा। इस पर पुष्पा उससे कहता है कि वो अपना माल इंटरनेशनली बाहर भेजेगा और अगर वो रोक पाए तो रोक ले। भवर सिंह को जब इस बात की खबर मिलती है कि पुष्पा का माल कहीं और से बाहर जा रहा है तो वह उसका सारा माल पकड़ लेता है। इस पर भवर सिंह बहुत खुश होता है कि उसने पुष्पा का सारा माल पकड़ लिया है और उसकी डील कैंसिल कर दी है। जब मंगल सेनु वहाँ पर आकर पकड़ी हुई लाल चंदन की लकड़ी देखता है तो पता चलता है कि वो तो लाल चंदन है ही नहीं बल्कि वो और कोई दूसरी लकड़ी है और भवर सिंह को पता चलता है कि पुष्पा ने तो उसे बेवकूफ बना दिया है। भवर सिंह के बहुत सोचने पर उसे पता चलता है कि जब उसने ट्रक पकड़े थे तो वहाँ से बहुत सारी बैलगाड़ियाँ जा रही थी। पुष्पा ने वो सारी बैलगाड़ियाँ लाल चंदन से ही बनवाई थी और वह भवर सिंह की आंखों के सामने से ही लाल चंदन लेकर चला जाता है और वह सारी चंदन की लकड़ी को पोर्ट पर पहुंचा देता है। अब पुष्पा अपनी फैमिली के साथ जतरा त्योहार मनाने के लिए
तभी उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। इस बात का पता चलते ही पुष्पा काली माँ का भेष रखकर नाचने लगता है। वहाँ पर मान्यता होती है कि ऐसा करने से कोई भी मन्नत पूरी हो जाती है। पुष्पा को एक बेटी चाहिए होती है, क्योंकि बेटी होने से जब उसकी शादी होगी तो पुष्पा को भी एक खानदान का नाम मिल जाएगा। मूवी में ये वाला सीन बहुत ही इमोशनल होता है। मंगल सेनु और उसकी बेबी तीनों लोग सीएम के पास जाते हैं और पुष्पा को पकड़ने की बात करते हैं और सीएम से कहते हैं कि पुष्पा का माल रामेश्वरम पहुंच गया है और हमें रेड करने की परमिशन चाहिए। सीएम की परमिशन मिलने के बाद भंवर सिंह रेड करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन भंवर सिंह को वहां पर कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि पुष्पा ने जो लाल चंदन की बैलगाड़ियां बनवाई थी, वो सारी बैलगाड़ियां पुष्पा ने बोट के नीचे बांधकर श्रीलंका के बॉर्डर पर पहुंचा दी थी। अब भंवर सिंह कुछ नहीं कर पाता है और वो देखता ही रह जाता है। पुष्पा की डील होने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब वो यहाँ से मंत्रियों को खरीदना स्टार्ट कर देता है और पुष्पा की कड़ी मेहनत के बाद सिंदप्पा सीएम बन ही जाता है। अब पुष्पा अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना ही रहा होता है कि उसके पास खबर आती है उसकी भतीजी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जिसने किडनैप किया था वो लोग 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। लेकिन पुष्पा के भाई मोहन के पास इतना पैसा होता नहीं है, लेकिन पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। तभी उसके पास सीएम का फोन आता है और वो कहता है कि जिसने तुम्हारी भतीजी को उठवाया है वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन पुष्पा फिर भी अपनी भतीजी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह गैंग जिसने पुष्पा की भतीजी को किडनैप किया था वो लोग पुष्पा को साड़ी पहना देते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन पुष्पा उन सब पर पलटवार कर देता है और उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है और वह एक त्रिशूल से बुग्गा रेड्डी को मार देता है, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा होता है। और वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर का भाई भी आ जाता है और पुष्पा उसे भी मार देता है। सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि पुष्पा उससे भिड़ेगा, लेकिन पुष्पा उसके भाई और भतीजे दोनों को ही मार देता है। अब प्रताप के अंदर बदले की आग जलने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा अपनी भतीजी को लेकर घर आ जाता है और उसका भाई मोहन बहुत ही शर्मसार हो जाता है कि वह पुष्पा पर कितना अत्याचार करता आ रहा था और लास्ट में वही काम में आया और मोहन पुष्पा से माफी मांगता है। मोहन जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड बनवाता है तो सबसे पहले वह पुष्पा के घर कार्ड देने आता है। उसके सामने तो पुष्पा कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उस कार्ड पर पुष्पा का पूरा नाम लिखा था और पुष्पा इसीलिए रोता है क्योंकि उसे उसका पूरा नाम मिल चुका था। और पुष्पा खुशी खुशी अपनी भतीजी की शादी में जाता है। पुष्पा का स्वागत उसके दोनों भाई बहुत ही खुशी से करते हैं। यहाँ प्रताप अपने भाई और भतीजे की बरसी मना रहा होता है, साथ ही वह पुष्पा से बदला लेने की आग में जल रहा होता है, इसलिए वह एक आदमी को हायर करता है। मूवी में हमें वो पूरा आदमी नहीं दिखता है, लेकिन उसका हाथ जरूर दिखता है जो कि पूरा जला हुआ होता है और उसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट होता है और वह रिमोट दबा देता है जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह शाइन होता है पुष्पा के पार्ट 3 का और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक